इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बोर्ड एग्जाम 2027 में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, प्रकाश तंतु इस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण का कोण डैश कोण झुका कर रखना होता है, का सही तरह 90 डिग्री झुका कर रखना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, इसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। हमेशा छोटा और आभासी जो है, जिसको काल्पनिक कहते हैं, ये उत्तल लेंस में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान है यह घटता है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है घटता है। ऑप्शन नंबर ए, जब भी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, एक पतले लेंस को जब 1.6 वर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, अब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का वर्तनांक जब भी 1.6 वर्तनांक वाले द्रव को डुबाया जाएगा तो सीधे प्रकाश गुजर जाएगा बिना परिवर्तन हुए। 1.6 ही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या हमेशा 5 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्न में निम्न से इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। जो होता है कांच से जो है हवा के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, प्रकाश हवा से कण में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है ये घटता है। जो घटता है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, एक गोली दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी अचर रहेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर, इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जो है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांच के लिए किस रंग का वर्तनांक अधिक होता है। कांच के लिए जो है ये जो है बैंगनी रंग का वर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांच के लिए चलिए अगला क्वेश्चन लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। का जो होता है कौन, ऑप्शन नंबर बी μ-1 × a। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है। सबसे न्यूनतम यानी कम, सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर,
एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी में डुबाया जाता है तो इसका अर्थ है का जो हो जाएगा ये घट जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिए, घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर संधारण का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का जो मान है ये घटता है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर प्रकाश की किरण विदलन नहीं होती है, जो होती है आयताकार पट्टी को समांतर सतहों पर आपतित होकर निकलने पर यह विद्युत नहीं होते हैं आयताकार पट्टी पर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर लेंस की शक्ति का जो मात्रक है यह डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, जब ये उत्तल लेंस की बात आए तो प्लस में हो जाएगा 10 डायोप्टर, और अवतल की आए तो माइनस में आ जाएगा, 10 में आएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर एक रंग दो युक्त नेत्र इन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है, जो है ऑप्शन नंबर डी लाल एवं पीला का जो है ये विभेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है जो काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने के प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन, जब ये 4f हो जाएगा तो प्रतिबिंब का आवर्धन जो है हमेशा 1 के बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु जब हो लेंस और उसके फोकस के बीच हो तब द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि यदि लेंस को पलट दिया जाए तो फोकस दूरी लेंस को पलटने के बाद जो है फोकस दूरी जो है वही रहेगी, नहीं बदलेगी, वही रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर जब एफ फोकस दूरी वाले लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी 4f के बराबर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, 4f के बराबर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर एक लेंस म्यू 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में का जो है अनंत होगी, का जो है अपवर्तनांक वाले माध्यम में अनंत होगी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर कांच के अवतल लेंस को जब पानी में उड़ाया जाता है तब यह हो जाता है, यह कम अपसारी होता है, कम अपसारी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर यदि यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी आवर्धन क्षमता की क्षमता का मान होगा। इस क्षमता को जो मान है वो है 1/f डायोप्टर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग याद रखिएगा। जब भी
मीटर होगा 1/f के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्षमता 5 डायप्टर होगी। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 20 होगी तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। यदि लेंस की क्षमता एक प्लस प्लस एक डायप्टर हो तो की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसाइड लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग की फोकस दूरी जो है f/2 हो जाएगी। संयोग की फोकस दूरी f/2 हो जाएगी। यहाँ पर दो अभिसाइड लेंस संपर्क में है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर। दो दो उत्तल लेंस जो दूसरे के संपर्क में है अब समतुल्य लेंस जो होगा उत्तल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो है पूर्णांतिक परावर्तन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी एवं दर्शक दोनों में से इसके लेंसों की फोकस दूरियां में अधिक अंतर होता है, यह दूरदर्शक में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और बड़ा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शक में अंतर होता है लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 25 का तो देख ही लिए हैं, वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 36 है यहाँ पर। एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी। चलिए इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर है तो इसका आंसर होगा अनंत होगा। जब भी बराबर रहेगा तो अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर। दूरदेशी दोष को दूर दूरदेशी दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है। जब भी दूरदेशी की बात आए, दूर यानी कि दूर उत्तल, दूर में हो जाएगा उत्तल और निकट में अवतल होगा, आप लोग याद रखिएगा ट्रिक, दूर में उत्तल हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है यहाँ पर। किसी प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी? ये जो है विचलन होगी, ऑप्शन नंबर बी विचलन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 40 है यहाँ पर। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में, जब मिनट की बात आए तो हमेशा एक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर। विद्युत चुंबक के तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है, यह है पोलेराइड द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर। खास किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन कहते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए क्लास इन करते हैं।